हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो भी आपके रिलेटिव हो या जो भी आपके फ्रेंड्स हो जो डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको बता देना कि 25 से हमारा टारगेट स्टार्ट हो जाएगा। आपको सारे टारगेट मिल जाएंगे, डेली का टारगेट मिल जाएगा और 60 डेज का पूरा प्लानर मिल जाएगा, जो कि मार्च और अप्रैल के लिए बनाया जा रहा है। मार्च और अप्रैल में आपका पूरा सिलेबस एंड प्रैक्टिस के साथ कैसे फिनिश करना है, इन सब पर पूरा ये एक वीडियो आएगा आपके पास 1-2 दिन के अंदर, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि डेली हमें कितनी पढ़ाई करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने दिन में कंप्लीट करने हैं और कैसे कंप्लीट करने हैं। तो जो भी आपके डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, जो टीजीटी पीजीटी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है या कैसी लगती है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ लिए थे अपने अक्षांश और देशांतर के बारे में। अब हम देखेंगे कि देशांतर को देशांतर का और क्या यूज हो सकता है। जो हमारी देशांतर रेखाएं थी, मैंने रेखाएं बताई थी, एक जो वृत्ताकार रेखाएं होती हैं ऐसे पैरेलल चलती हैं विषुवत रेखा के, वो होते हैं हमारे अक्षांश। और एक होता है जो जीएमटी के पैरेलल ऐसे चलती हैं वाटरमेलन टाइप में, वो होते हैं हमारे क्या, देशांतर। तो देशांतर का यूज और क्या है उसके बारे में बात करूंगी। और बाकी मैंने ग्राफ में भी समझाया है टोटल कि कैसे हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को और कर्क एंड मकर रेखाओं को अपने लिए कैसे एक ग्राफ बना सकें और हर चीज़ को एक ग्राफ में दर्शाकर लिख सकें, जो कि हमें रटने की ज़रूरत ना पड़े और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वो ग्राफ वाली वीडियो आपके इसी चैनल पे डली हुई है, मैपिंग करके, जियोग्राफी मैपिंग करके मैंने उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उस पर आप जाकर देख सकते हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देशांतर और समय। आखिर देशांतर का समय से क्या रिलेशन है, ये चीज़ जानेंगे हम। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या था? पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति। पहले के ज़माने में जब समय को देखा जाता था तो वो पृथ्वी, चंद्रमा एंड ग्रहों की गति के हिसाब से देखते थे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। जो सनसेट है, सनशाइन है, ये डेली होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। यानी कि जो सन है वो डेली सनसेट भी होता है और सनशाइन भी होता है, यानी कि सूर्य उदय भी होता है, सूर्यास्त भी होता है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश में हम इसी के आधार को समय का सबसे अच्छा साधन मान सकते हैं, क्योंकि सन से अच्छा तो कोई नहीं है। वो टाइमली उदय भी होता है और टाइम से अस्त भी होता है। तो क्या कह रहा है आगे, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जो हमारा स्थानीय यानी कि लोकल एरिया का समय होता है, उसका अंदाजा हम किससे लगा सकते हैं या पता किससे लगा सकते हैं? वो है हमारा प्यारा सा सूर्य, यानी कि सन। जो दोपहर में सबसे छोटी एवं क्या कहते हैं कि सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई दोपहर में तो सबसे छोटी बनती है, पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लंबी बनती है। ये स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्योदय के समय परछाई कैसी होती है, लंबी या छोटी। तो आप बता देंगे सूर्योदय एंड सूर्यास्त दोनों समय में हमारी परछाई लंबी बनती है, एंड दोपहर में सन से बनने वाली परछाई छोटी बनती है। आगे चलते हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। जो मैंने ग्रीनविच लाइन बताई थी आपको, मेन मुख्य यामोत्तर यानी कि मुख्य देशांतर रेखा बताई थी, जो 0 डिग्री को प्रेजेंट करती है। तो अगर सूर्य इस रेखा पर पड़ता है आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर, क्या कह रहा है, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। जब सूर्य सबसे ऊंचे स्थान पर होगा तो यामोत्तर के पास में, जो मैंने आपको दिखाया था ना स्थान निकालना, तो इस यामोत्तर के पास में जितने भी जगह होंगी या स्थान होंगे, यहाँ पर क्या होगी, दोपहर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, मैं बता चुकी हूँ आपको, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर काटती है। और आप मेरी मैपिंग वाली क्लास देख लेना, जिससे आपको ज्योग्राफी की ये वाला चैप्टर है ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे आपकी। तो पृथ्वी किस ओर चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूरब की ओर। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, जो स्थान पूरब में है, मैंने बताया था देशांतर रेखा पूरब और पश्चिम में डिवाइड करती है पृथ्वी को, तो वही कह रहा है जो स्थान ग्रीनविच के पूरब में है यानी कि इधर है, उनका समय ग्रीनविच समय से क्या होगा? आगे होगा। और जो पश्चिम में उनका समय क्या होगा? समय पीछे होगा। तो समय की अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। देखो, जैसे पृथ्वी क्या है? 24 घंटे अपने अक्ष पर घूमन करती है। कितने? 360 डिग्री कितने घंटे में? 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष और मैंने परिक्रमण में डिफरेंस आपको बता दिया है, आपको याद होगा। तो 360 डिग्री घूमती है कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी बताइए? 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। अब वो बात कर रहा है कि 4 मिनट में कितना घूमेगी? 1 डिग्री। ध्यान से लिखना, ये ग्राफ बना लेना, आपको ऐसे बना लेना। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, एंड 1 मिनट में आपका 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितना? 1 डिग्री घूमती है कितने मिनट में? 1 मिनट में। ठीक है, और आधे मिनट में आपकी कितने घूमेगी बताइए? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये था आपका घूर्णन का क्रम, टाइम कितने समय में कौन सी घूमती है। तो 360 यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, और 1 मिनट में 4 घंटे, और 4 मिनट में 1 डिग्री यानी कि 1 देशांतर घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं, कितने बजते हैं? दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा कितना बताइए? मान लो ग्रीनविच पे 12 बज गए, मैंने यहाँ समझाया था, मैं ये पेपर लेके आपको फिर से समझाती हूँ। जैसे कि ये है, मैंने ये अर्थ है, अर्थ गोल होती है, मैंने इसको फ्लैट ले लिया ऐसे, 180 डिग्री ये पश्चिम हो गया और ये 180 डिग्री पूरब हो गया। ठीक है, ये है हमारी ग्रीनविच रेखा। ठीक है, तो उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि अगर क्या ग्रीनविच पर कितना बजा है? 12 बजा है, तो क्या बोला है? 15 डिग्री पूरब में समय क्या होगा? तो यहाँ का इधर बोला है, ये 15 डिग्री है मान लो, तो इस इधर क्या समय होगा ये बताना है। तो यहाँ 12 बजा है, तो 1 डिग्री घूमती है कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो 15 डिग्री कितने में घूमेगी? डिवाइड कर दो 4 से, 15 चौको 60, यानी कि 15 4 जा 60, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 आवर। तो यहाँ 12 ओ क्लॉक हो रहा है, तो 15 डिग्री देशांतर पर 1 ओ क्लॉक होगा, यानी कि हमारा 1 बजा होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ऐसे ही पूछ लेता कि 15 डिग्री पश्चिम में क्या बजा होगा? 15 डिग्री पश्चिम में, तो आप क्या करते? सेम प्रोसेस करते, बट इधर पश्चिम में माइनस होता है समय और पूरब में आपका समय प्लस होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर आपको और भी क्वेश्चन करवाने हैं इस चैप्टर पे, तो मैं अलग से एक वीडियो बना के और क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान से ये क्वेश्चन कर लेना आप लोग। ठीक है, तो समय 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा। वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे, और इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। जब ग्रीनविच पर 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री जो मैंने बताए थे आपको, तो वो वहाँ पे क्या होगा? मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में कितना बजता है? 12 बजता है। ये सब चीज़ पता है आपको। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय हो सकता है। यानी कि जो समय हमारे यहाँ सूर्य ऊपर है सबसे, लेकिन जहाँ दिन में रात होती है तो वहाँ थोड़ी दोपहर होगा, तो हमारा ये लोकल टाइम दिखा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है।
ठीक है। जो भी देशांतर यामोत्तर दिए गए हैं उन पे सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, ये क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। तो गाइस कल पढ़ेंगे हम इसका आगे का चैप्टर, और मैं कुछ सवाल भी लाऊंगी इससे रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, जिससे कि आपको ये टाइम वाले क्वेश्चन हैं जो अगर आते हैं एग्जाम में तो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो एक क्वेश्चन तो 100% आता है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, बट हमें एक एक क्वेश्चन को गलत नहीं करना, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इजी सवाल होते हैं, जिन्हें मैं 8-10 सवाल कराऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, जो भी आपके स्टूडेंट या दोस्त सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि 25 फरवरी से हम टारगेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।